हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो फिजिक्स का क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं फ्रेंड्स? फिजिक्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अब ये फिजिक्स का जो क्वेश्चंस होगा, एक्चुअली पहले तो आप देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन होगा, इसका मीडियम क्या होगा? हिंदी होगा। अब प्योर हिंदी नहीं होगा, 50-50% का होगा। 50% 50%, यानी कुछ हम लोग इंग्लिश में भी बात करेंगे, हिंदी में भी बात करेंगे, क्योंकि आजकल के एग्जामिनेशन में आपको दोनों आना ज़रूरी है। अगर एक आएगा तो आप सक्सेस नहीं ले पाइएगा। तो आप देखिए, और एग्ज़ाम का ट्रेंड आप देख ही रहे हैं, कट ऑफ कितना हाई जा रहा है। तो ये लगभग हमारा क्वेश्चन 7,000 प्लस क्वेश्चंस का सिलेक्शन है। और इतना देख के आप जाइएगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि साइंस का आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ये जितना भी लेक्चर सीरीज आए, लगभग 70, 80, 90 कितना लेक्चर सीरीज आएगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन आप इतना देखिएगा, इसमें मैं पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हम लगभग 10 ईयर से, है ना, CBSE को पढ़ाते आ रहे हैं। तो ये हमारे पास, मैंने इस बार के एग्ज़ाम में देखा, मैं इस बार ALP में सेलेक्ट भी हुआ हूँ। ठीक है, और मैंने ALP, JEE, ग्रुप डी, ये सारे, ग्रुप डी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, ALP में भी हुआ था, और JEE में भी हमारा PT हुआ था, मेंस नहीं हो पाया। तो ये सारा मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, और जिससे आप आगे का सिलेक्शन आप अच्छे से ले पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें पहला जो डिस्कशन होगा हमारा वो यूनिट मेजरमेंट से होगा। दोस्तों आप देखिए, मैं यहाँ पे दो चीज़ करूँगा। पहले तो क्वेश्चंस करूँगा, और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं थ्योरी भी डिस्कस करते चलूँगा। बहुत सा यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, उसमें क्या होता है, थ्योरी तो है, मतलब अब ये टीचर क्या कर रहे हैं, ABCD करते चल जा रहे हैं, लेकिन उसके बीच में कंसेप्ट नहीं दे पाते हैं। तो मैं एक बिल्कुल अलग तरह का ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जिसपे मैं कंसेप्ट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि डिटेल कंसेप्ट पे बात करूँगा। अगर एक बार आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा तो क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगा। तो आइए, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पहला लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग किसकी बात करते हैं? 1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चंस का भार का ऐसा ही मात्रक क्या है। बच्चा देखा, अच्छा भार है तो लोग केजी, हम तो, और घर आके बोला कि अच्छा हम तो बना ही क्या है, लेकिन ये गलत है। बोलेगा हाँ गलत कैसे है? तो देखिए गलत कैसे है। तो आपको पूछ रहा है कि अच्छा भार का ऐसा ही मात्रक, तो भार का इंग्लिश मीनिंग होता है वेट, और वेट का मतलब क्या, mg, है ना। और वेट बराबर जो होता है वो mg होता है, और ये भार जो है ना, और तो यहाँ पे मैं 4 शब्द लिखता हूँ पहले, तब आपको जाकर डिटेल समझ में आएगा। देखिए, एक शब्द मैं लिख रहा हूँ द्रव्यमान, एक शब्द मैं क्या लिख रहा हूँ, द्रव्यमान। ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, मास। और एक शब्द मैं लिख रहा हूँ भार, इसका मीनिंग क्या होता है, वेट। ये सारा का सारा बिल्कुल डिफरेंट है। ये मास का द्रव्यमान, जब मास और द्रव्यमान, तो इसका यूनिट क्या होगा, केजी। और वेट और भार क्या है, एक तरह का फोर्स है, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो पूछा था SI, तो यहाँ पे न्यूटन। अब आप सोच रहे होंगे सर SI यूनिट क्या होता है, तो आइए हम लोग SI यूनिट के बारे में भी समझ लेते हैं कि SI यूनिट क्या होता है। देखिए, तो यूनिट जो होता है ना, पहले तो SI यूनिट होता है, पहला पॉइंट क्लियर है। तो SI यूनिट को हम लोग MKS यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, एक यूनिट होता है हमारे पास CGS, ओके, और एक यूनिट होता है FPS। तो जनरली ये वाला यूनिट हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, इसमें बस केक आप खरीद के लाते हैं पाउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे SI और MKS दोनों सेम है। यहाँ पे मीटर, केजी मास के लिए, और टाइम के लिए सेकंड। यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या, सेंटीमीटर, और G फॉर ग्राम, और S फॉर सेकंड, ओके। और यहाँ F फॉर फीट, P फॉर पाउंड, और S फॉर सेकेंड। तो जनरल लैंग्वेज में वेट और मास एक ही चीज़ होता है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछे तो आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। तो लेंथ का क्या हुआ, मीटर, सेंटीमीटर, फीट। अगर SI में बात कर रहा है तो लेंथ का यूनिट मीटर होगा। अगर CGS में बात कर रहा है तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। अगर FPS में बात कर रहा है तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, फीट होगा। इसी तरह से अगर मास का यूनिट हमको SI में लिखना है तो केजी, इसमें लिखना है तो ग्राम, और इसमें लिखना है तो पाउंड। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। अब आइए
वेट का यूनिट हम लोग देखते हैं। तो वेट का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन किस में बोलते हैं? एसआई में। लेकिन एक यूनिट इसका होता है सीजीएस में भी। तो सीजीएस में इसको बोलते हैं डाइन। सीजीएस में क्या बोलते हैं? डाइन। ठीक है। अब न्यूटन और डाइन जो है एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। तो सबसे पहले देखिए यूनिट कैसे निकालते हैं। तो वेट को बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट क्या होगा दोस्त? केजी। और एक्सेलरेशन का मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। अब छोटा छोटा तो आना चाहिए ना, मास का आना चाहिए, एक्सेलरेशन का आपको याद होना चाहिए। अब इसको हमको इसमें बदलना है, यानी कि केजी की जगह हमको क्या चाहिए? ग्राम चाहिए। तो ग्राम चाहिए तो यहाँ पे केजी की जगह क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम। मीटर की जगह क्या चाहिए आपको? सेंटीमीटर चाहिए। तो यहाँ पे लिखिएगा आप 100 सेंटीमीटर। और नीचे में क्या होगा? सेकेंड होगा। तो ये जब आप सोल्व कीजिएगा तो 10 के पावर 5 हो जाएगा। 3 जीरो यहाँ पे और 2 जीरो यहाँ पे। 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। और ये इसको हम लोग बोलते हैं ये डाइन, सॉरी डाइन, हाँ। तो यानी कि 1 न्यूटन बराबर क्या हमको पता चल गया? 10⁵ डाइन। तो ये इतना बात आपको याद रखनी है। ये कॉपी पेन आप ले लीजिए, छोटा छोटा पॉइंट आप क्या करते चलिए, नोट करते चलिए। और वीडियो को ये 3-4 बार देखिए। मैं गारंटी देता हूँ कि हर एक चीज़ मैं आपको सिखा दूँगा। ये ऐसा नहीं है, ये हमारा ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें मैं चिल्लाते रहूँगा लाइक करो सब्सक्राइब करो। आपको अच्छा लगे तो आप कीजिए, ना कीजिए, उससे हमारा मेन मोटो है बच्चों को बेनिफिट हो, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे बात करूँगा। ठीक है। आज के बाद ये पहले बार मैं लाइक और सब्सक्राइब के बारे में डिस्कस ये कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं चिल्लाते रहूँगा लाइक करो 4 बताओ 5 बताओ, ये टाइम पास हुआ। मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, आप रोक के देखिए, समझिए और उस पर आप बेसिस कीजिए। ऐसा नहीं कि कौन होगा, ए होगा 10 सेकंड का टाइम दूंगा, बताओ बताओ बताओ, ये सब बकवास हुई। ये टाइम पास का चीज़ है, तो उसमें मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग बात करें कि भार का एसआई क्या होता है। तो देखिए भार का एसआई पूछा है तो न्यूटन। अब भार के एसआई को हटा के यहाँ पे अगर दोस्त कर देता सीजीएस तो क्या होता? डाइन। ठीक है। अगर भार के जगह हम हटा के द्रव्यमान कर देते और द्रव्यमान में पूछते कि एसआई बताओ, तब क्या आंसर होता? केजी, है ना। और द्रव्यमान की जगह हम द्रव्यमान में पूछते सीजीएस बताओ, तब क्या आंसर होता? ग्राम। ठीक है। यहाँ से 4 आंसर हम आपको बताए। तो समझिए कितना डीप डिस्कशन हम कर रहे हैं। ठीक है। तो आप इसको 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा तो आपको आ जाएगा। अब आइए कि जब हम लोग बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे एसआई में टोटल 7 और प्लस 2 यूनिट होता है। ये आपको बेसिक यूनिट याद रखना है, इसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। तो मीटर, जिसको लंबाई को हम लोग यहाँ मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान को केजी में यानी किलोग्राम में मापते हैं। टाइम को हम लोग सेकेंड में मापते हैं, ये 3 सबको पता होता है। और जो आपके घर में विद्युत धारा आती है उसको हम लोग एम्पियर में मापते हैं। जो आप तापमान होता है उसको हम लोग केल्विन में मापते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हम देखते हैं ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं और पदार्थ को मोल में मापते हैं। तो ये 7 इतना आना चाहिए। और 2 आपको और याद रखना, अगर आप कोण मापते हैं तो रेडियन में मापते हैं। तो ये प्लेन कोण हुआ, ठीक है, पेपर में बना हुआ। और एक सॉलिड कोण होता है। कभी आप आइसक्रीम खाए हैं तो आइसक्रीम इस तरह का होता है। तो आइसक्रीम में जो कोण ये बनता है इसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो इसका रेडियन और इसका स्टे रेडियन, एक का रेडियन सॉलिड का मतलब प्लेन वाले का रेडियन और इसका स्टे रेडियन, ये आपको याद रखना है। तो इतना 7 यूनिट आपको याद रखना है। फर्दर हम लोग आगे चलते हैं तीसरा पे। तो आप बात कर रहा है कि भार का एसआई मात्रा क्या है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 2019 जेई में भी आया है ना। और ये फिर कहाँ पे आया था? एएलपी में भी आया था। तो आप समझिए कि कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और फिर आगे एनटीपीसी वगैरह में रिपीट होगा। मतलब रेलवे का ये जो नया क्वेश्चन का ट्रेंड है अब यही रिपीट होगा। तो इतना आपको देखना जरूरी है। तो आप बात कर रहा है कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो भार पूछ रहा है ना, तो अभी हम लोग बात करें भार का मतलब न्यूटन। भार का मतलब वेट, और वेट एक टाइप का फोर्स होता है। तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। अगर भार का सीजीएस यूनिट पूछता तब तो आपको डाइन बताना था। ठीक है। और भार के जगह हम द्रव्यमान का पूछते तब कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है ना। इसके जगह हम पूछते, भार को हटा के हम पूछते द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। भार के जगह हम कह देते द्रव्यमान, तो आपको क्या बताना था? केजी। ठीक है।
फर्दर आगे तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं कि समवेग। तो देखिए दो बात आप समझिए, ठीक है, तो मैं हर एक बात को बोल रहा हूँ डिटेल में बताऊंगा। एक होगा समवेग और एक होगा आवेग। तो समवेग, समवेग को हम लोग P से लिखते हैं, इसका मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, और आवेग का मतलब इम्पल्स होता है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं इम्पल्स, और इसको फोर्स इनटू टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो समवेग का मतलब m इंटू भी लिखना है सर, तो m लिखना है तो m का मतलब kg, और वेलोसिटी का आपको याद रखना है, वेलोसिटी का क्या याद रखना है, मीटर बटा सेकेंड। जैसे कि पिछले इसके पहले हम एक्सेलरेशन का आपको बोले थे कि मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर आपको याद रखना है। तो ये दोनों रखे, तो अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा तो kg तो ऊपर है, मीटर भी ऊपर है, और सेकेंड नीचे, तो इसको ऊपर कीजिएगा तो सेकेंड के पावर -1 होगा। तो ये आंसर हमारा बी क्या हो गया, एकदम राइट हो गया। तो ये आप करके आइएगा तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो तीसरा के बाद हम लोग अब चौथा देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो आप किलोवाट, जूल, वाट और अश्व शक्ति। तो देखिए वाट और जूल में आपको बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, ये तो सेम है, और ये अश्व शक्ति भी सेम ही है, ठीक है, HP। तो उद्योग में तो जनरली HP का ही यूज होता है, उद्योग में जनरली किसका यूज होता है, HP का ही यूज होता है। आंसर भी देखिए यहाँ HP दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए मैं पहले पावर और इसमें स्पष्ट कर देता हूँ जूल किस में होता है। तो देखिए आप एक बात समझिए कि आप ऐसा समझिए, वर्क और पावर दोनों दो चीज़ है। वर्क का मतलब कार्य हो गया और पावर का मतलब क्षमता, ठीक है, यानी कि शक्ति हो गया। तो देखिए पावर आपको क्या है कि आप कितना अच्छा काम करते हैं। तो पावर जो होगा ना वो कुछ नहीं है, पावर जो है वर्क पर यूनिट टाइम, आप कितना काम कर रहे हैं तो उसको पावर बोलेंगे। आप जब काम को टाइम से डिवाइड दे दीजिएगा तो पावर में बदल जाएगा, ठीक है। काम को, अब ये कार्य जो है हीट के फॉर्म में भी निकलता है, आप काम कीजिएगा तो हीट के फॉर्म में भी कीजिएगा, तो इसको भी टाइम से भागा दे दीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्क को आप डिवाइड दे दीजिए, हीट को डिवाइड दे दीजिए, टेम्परेचर को डिवाइड दे दीजिए। तो ये सब का जो वर्क का, हीट का, ये सब का यूनिट क्या है, जूल है। और जब उसमें टाइम हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, पावर, ठीक है। तो पावर का वाट है। तो अब जब शक्ति का पूछेगा, खाली शक्ति का पूछता है तो वाट होता या किलो वाट भी होता। अगर ऊर्जा का पूछता तो जूल होता, है ना। आपके पास ऊर्जा जो है वो जूल में होगा। लेकिन यहाँ पे उद्योग में पूछा तो जैसे आप मोटर खरीदते हैं तो क्या HP का है ना, मोटर खरीदें कभी तो HP में बात होता है, ठीक है। ट्रेन आप चलाए होंगे, ट्रेन में इतना हॉर्स पावर का लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 HP बराबर आपको ये भी याद रखना है 746 वाट होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। फर्दर आगे हम चलते हैं। तो आगे जब हम लोग देखते हैं तो ये तो D का डिस्कशन है। फर्दर आगे कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकांक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वोल्टेज को तो नहीं प्रयोग करेंगे, ओम भी नहीं प्रयोग करेंगे, हर्ट्ज भी नहीं प्रयोग करेंगे। ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि को हम लोग किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, और बाकी ये सब कुछ नहीं याद रखना WHO के बारे में। इसके बाद छठा नंबर हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो इसका विद्युत आवेश, तो इसका कूलम होता है, इसका क्या होता है, कूलम, ठीक है। और एक फार्मूला आपको और याद रखना है कि Q बराबर क्या होता है, IT। ये आगे चल के यूज होगा न्यूमेरिकल बनाने में, ठीक है। Q बराबर क्या होता है, IT या करंट, ठीक है, बराबर क्या होता है, I/T। आप बोले ना विद्युत धारा, तो इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर कीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रॉन, तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आप विद्युत धारा को कैसे बताते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि जो I होता है वो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, तो चार्ज को Q लिखते हैं और टाइम से डिवाइड दे देते हैं। तो या तो ये फार्मूला आप याद रखिए, और Q बराबर एक IT का फार्मूला याद रखिए।
तो यहाँ से देखिए, अगर विद्युत धारा का कोई यूनिट पूछेगा तो क्या होगा, एम्पियर, जो अभी हम लोग पढ़े ऐसा यूनिट में। लेकिन एक और यूनिट हो सकता है क्या, तो क्यू को हम लोग कूलम बोलते हैं, तो कूलम अपॉन सेकेंड, कूलम पर सेकेंड भी हो सकता है, तो ये भी यूनिट हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। फर्दर आगे हम लोग चलते हैं कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका इकाई है। तो प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी मापते हैं। प्रकाश वर्ष से हमको क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बहुत पुराना क्वेश्चन है, इस पर कोई डिस्कशन मैं कर भी नहीं रहा। अब आगे है लास्ट क्वेश्चन कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ये आपको याद रखना है। फर्दर आगे हम लोग बात करते हैं कि एसआई प्रणाली में, ठीक है, प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, स्ट्रेस वाला आप कंसेप्ट पढ़े होंगे, तो उसमें प्रतिबल का जो फार्मूला होता है ना, वो आपको बस याद रखना है। प्रतिबल का जो फार्मूला है वो है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्ट्रेस की बात, प्रेशर आप ऐसा समझिए ना, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ठीक है, प्रतिबल को आप प्रेशर मान लीजिए। ठीक है, दबाव, तो फोर्स अपॉन एरिया को दबाव बोलते हैं हम लोग। तो ये प्रतिबल उसी तरह का कुछ है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का यूनिट हमको नहीं पता है। तो फोर्स का यूनिट नहीं पता, देखिए निकालना सीखिए आप कैसे होता है, फार्मूला याद रखिएगा। तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर। अच्छा चलिए मान लेते ये भी नहीं मालूम है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो आप फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, ये तो पता होगा। अब मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का नीचे में लिखना है तो 1/मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगा, केजी। मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर के पावर -1 क्या होगा, मीटर के पावर -1, ठीक है, इनटू सेकेंड के पावर -2। तो एक यूनिट तो ये हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ यूनिट तो ऐसा दिया नहीं है, केजी के साथ ये वाला दिया हुआ, तो ये होगा नहीं। और ये सीधा सीधा ये यूनिट हमको दिख रहा है, फोर्स का क्या, न्यूटन, और इसका क्या, मीटर, यानी कि न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर के पावर हाँ मीटर, और मीटर के पावर -2। तो ये दिख रहा है हमको, तो इसलिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है। तो आंसर अगर ऐसा दिया हुआ रहता तो हम ऐसा लगाते, यहाँ डायरेक्ट दे दिया है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फार्मूला होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और ये दोनों को कंबाइंड करके यहाँ आंसर दे दिया है, तो हम आंसर लगा देंगे। फर्दर आगे हम बात अगर करें तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने बात करा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब धारा का तो एम्पियर हम लोग पढ़े, आवेश का कूलम, ठीक है, कार्य और ऊर्जा का भी हम लोग बताए जूल होगा, और इसमें भागा दे देंगे जूल को। ठीक है, तो क्या उस पावर में बदल जाएगा, और पावर का क्या होगा, वॉट, पावर का क्या होता है, वॉट, है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कार्य, ऊर्जा, ताप यानी कि हीट, ये सब को आप टाइम से भागा दे दीजिएगा तो किस में बदल जाएगा, पावर में बदल जाएगा। ये सब का यूनिट जूल होता है, सब का यूनिट क्या होता है, जूल। कार्य का भी, ऊर्जा का भी, सब का यूनिट जूल होता है, और जूल को जब टाइम से भागा दे देते हैं तो वाट बन जाता है। फर्दर आगे है कि आवेश का एसआई मात्रक, तो कूलम, इसमें अभी अभी मैंने बताया, इसमें ज़्यादा बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे समझिए, ये थोड़ा डिटेल क्वेश्चन, इसलिए डिटेल इतना आएगा नहीं क्योंकि ये सेक्शन इंजीनियर का क्वेश्चन है, तो इसको मैं बता देता हूँ डायरेक्टली कि मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, ये आपको रट के रखना पड़ेगा। सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है, ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, यानी कि पहला का ए, दूसरा का सी, और तीसरा का बी। ये किस में लिखा हुआ है, डी में, तो इसका आंसर क्या होगा, डी में होगा। ये थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ये मैग्नेट जो होगा इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, ये बेसिक्स यही है, क्योंकि मैग्नेट में ही वो सारा बेसिक्स ही है मैग्नेट का, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। फर्दर आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है
कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के बराबर होती है। तो अभी मैंने बात किया कि ऊर्जा, कार्य, जितना आपके पास ऊर्जा रहेगा, ऊर्जा, कार्य और ताप, ये सब क्या है, बराबर है। और ये सब को जब टाइम से भागा दे देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, पावर में। तो ऊर्जा के साथ साथ कौन बराबर होगा, तो कार्य बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब पूछता कि ऊर्जा बाई टाइम का इकाई किसके बराबर है, तो शक्ति के बराबर है। ठीक है, फर्दर आगे चलते हैं। शक्ति का इकाई क्या होता है, तो वाट होता है। अभी मैं बात अब जूल तो होगा नहीं शक्ति का, न्यूटन तो होगा नहीं, पास्कल तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा, वाट होगा। फर्दर आगे हम लोग चलते हैं 15 पे। कह रहा निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, यानी कि ये सब जो हम बात कर रहे हैं इसमें से किसका कोई इकाई होता ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए घनत्व का इकाई होता है ना, डेंसिटी। घनत्व मतलब डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब केजी पर मीटर क्यूब। विस्थापन का भी होता है, दाब का भी होता है। ठीक है, तो दाब का भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो दाब का फोर्स अपॉन एरिया होता है। अभी हम लोग कुछ देर पहले बात किए थे, तो या तो पास्कल बोलिए, नहीं तो फोर्स अपॉन एरिया को न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलिए। ये सापेक्षिक का कोई मात्रक नहीं होता है। जब कोई भी रिलेटिव बात हो तो रिलेटिव का कोई मात्रक नहीं होता। फर्दर आगे होगा कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो अभी हमने बात किया विद्युत आवेश को क्यू से लिखते हैं। क्यू का मतलब चार्ज और चार्ज का मतलब कूलम। ठीक है, फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें 17 नंबर में, तो निम्नलिखित में से डैश अदिश राशि नहीं है। सदिश और अदिश, तो सदिश का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन भी हो और वैल्यूज भी हो, तो उसको सदिश बोलते हैं। जिसमें डायरेक्शन हो नहीं हो, सिर्फ वैल्यू हो, तो उसको हम लोग अदिश बोलते हैं। तो जैसे आयतन, तो पूछा है कि अदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश नहीं है का मतलब सदिश आपको ढूंढना है। अरे अदिश नहीं होगा तो सदिश ही ना होगा सीधा। सर जब भी निगेटिव सेंस में क्वेश्चन आया ना, तो आप उसको बदल दीजिए। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि नहीं है। तो अदिश नहीं है तो चाहिए क्या, सदिश। आपको क्या चाहिए, सदिश। तो यानी कि जिसमें लंबाई भी हो और कुछ वैल्यू भी हो। लंबाई नहीं मतलब कि डायरेक्शन, दिशा भी हो और कुछ वैल्यू भी हो। तो लंबाई में सिर्फ वैल्यू होगा 2 मीटर 4 मीटर। द्रव्यमान में भी सिर्फ वैल्यू होगा 2 kg 4 kg। आयतन में भी 3 मीटर स्क्वायर। लेकिन बल, तो बल में क्या होगा, 5 न्यूटन और डायरेक्शन इस तरह से होगा, मतलब इस तरह लग रहा है। तो बल क्या है, बल एक सदिश राशि है। बल क्या है, एक सदिश राशि। तो आप नीचे में कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ, इसको रट लीजिए। सदिश राशि किसको बोलते हैं, बल, त्वरण, वेग, विस्थापन। अदिश राशि कार्य कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, समय आप में कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होगा। दूरी आप 10 मीटर नाप दीजिएगा तो दूरी थोड़ी, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। विस्थापन में हमेशा डायरेक्शन होता है। विस्थापन भी एक दूरी है, लेकिन विस्थापन को हम लोग करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। इसलिए इसमें क्या होता है, वैल्यूज भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें तो 18 नंबर, एम्पियर सेकेंड किसका इकाई है। अब क्या चाहिए बताइए, एम्पियर बटा सेकेंड चाहिए। यानी कि यहाँ पे एम्पियर बटा सेकेंड का मतलब I बाई टी है ना। तो Q बराबर, सॉरी I बाई टी नहीं, गलती है, पर यहाँ नहीं लिखा हुआ। अगर पर लिखा हुआ रहता तब I बाई टी होता। यहाँ लिखा हुआ एम्पियर सेकेंड। क्या लिखा हुआ दोस्त, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड का मतलब I और T। अब हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं Q बराबर आई टी। तो Q का मतलब क्या है, आवेश। तो आपको आंसर क्या लगाना है, आवेश। तो समझिए कितना डीप क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आने लगा है। ठीक है, तो आपको दो बात याद रखना है, Q इज इक्वल टू I बाई टी, है ना, सॉरी I इज इक्वल टू Q बाई टी, ये बात नहीं, है ना। विद्युत धारा बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की सतत प्रवाह, तो इलेक्ट्रॉनों की सतत प्रवाह हो रहा है यहाँ, तो उसको विद्युत धारा बोलेंगे। यानी कि यहाँ से Q बराबर क्या बोल सकते हैं, आई टी।
और ये क्वेश्चंस में यही पूछा था, आई को एम्पियर लिख दिया और टी को सेकेंड लिख दिया। पूछा ये दोनों मिला के किसको बता रहा है, तो ये दोनों मिला के क्यू को बता रहा है। जब क्यू को बता रहा है तो क्यू का मात्रक क्या होगा, आवेश होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये वीडियो हमारा 25 मिनट का हो चुका है। तो हम लोग आधा आधा घंटा का ही वीडियो बनाते हैं। तो इसमें समझिए मैं 18 क्वेश्चंस आधा घंटा में डिस्कस किया हूँ। तो आप एक बार भी अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो समझिए आपका कितना डिटेल आपके पास नॉलेज हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।